बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर की भारी कमी है। इतना ही नहीं, कुछ बीमारियों के लिए तो मरीजों को दूसरे राज्यों में जाना होता है। लेकिन अब कुछ हद तक इन दो समस्याओं का निदान पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS में हो गया है। अगले वर्ष से यानी 2022 से सभी विभागों में जटिल ऑपरेशन करते आपको दिख जाएंगे रोबोट। इसके लिए इस संस्थान में जोर शोर से तैयारी चल रही है और डॉक्टरों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये रोबोट कैसे काम करेंगे और मरीज सुरक्षित है या नहीं। तो आपको बता दें कि भले ही ऑपरेशन रोबोट करेंगे, लेकिन डॉक्टरों के निर्देश पर। ऑपरेशन रोबोटिक काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन संस्थान में जब होगा तो बाहर से आधे खर्च पे किया जाएगा और इसकी सुविधा अगले वर्ष में मिलने लगेगी। ऑपरेशन तो डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन मशीन के थ्रू करते हैं। जो आदमी का फिंगर मूवमेंट्स होता है, इस पे ही फिंगर मूवमेंट्स पे ये ऑपरेशन आधारित है। सारे सेंसर्स उसके फिंगर के मूवमेंट पे रहते हैं। जैसे आप हाथ घुमा रहे हैं तो मशीन का अंदर ऑपरेशन भी घूम रहा है, कलाई घुमा रहे हैं तो कलाई घूम रहा है, उंगलियां मोड़ रहे हैं तो उंगलियां मोड़ रहा है। आपका मूवमेंट जैसा होगा वैसा ही रोबोट सर्जरी करेगा। तो आप समझिए कि परोक्ष रूप से आप ही कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि आप अपने हाथ से नहीं कर रहे हैं, रोबोट के हाथ से कर रहे हैं। तो ये प्रिसीजन हो जाता है और ये प्रिसीजन में खून बहुत कम निकलता है, चीड़ा कम लगता है, घाव सूखने में समय कम लगता है और मरीज अपना काम जल्दी से जल्दी वापस आगे कर सकता है। अगले साल से IGIMS में रोबोट मोटापे का, कैंसर का और महिलाओं के गर्भाशय का इलाज भी करेंगे। बिहार में हर 10 दिन में 3 लोग मोटापे से पीड़ित हैं और अगर इस बीमारी और इसके इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया तो बिहार में मोटापे की स्थिति भयावह हो जाएगी। इस अस्पताल में ऐसे रोगियों का भी इलाज हो सकेगा। अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में जाएं तो 10 में 3 बच्चे मोटापे की बीमारी से ग्रसित हैं। अगर आप मार्केट में भी घूमते हैं तो 10 में 3 लोग आपको मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, लेकिन मोटापा एक बीमारी और एक महामारी के रूप में बढ़ रहा है, जिसे हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। और बिहार का अगर बात करें तो बिहार का राजस्व बहुत जगह बैरेटिक सर्जरी के लिए बाहर जा रहा है। लोग दिल्ली, बम्बई, पूना, महाराष्ट्र में जाके ऑपरेशन बैरेटिक का करा रहे हैं। इसके चलते IGIMS में हम लोगों ने सोचा कि एक रोबोटिक OT की स्थापना की जाए और रोबोटिक्स OT के लिए हम लोगों ने स्थापना शुरू कर दी। उसकी बिल्डिंग्स ऑलरेडी बननी चालू हो गई हैं और जब बिल्डिंग बन जाएगी तब हम लोग उसमें रोबोटिक सर्जरी का जो रोबोट है उसकी स्थापना करेंगे। IGIMS में इसके साथ ही कैंसर के इलाज के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। अभी कैंसर के इलाज के लिए मरीजों को बाहर जाना होता है, लेकिन अगले साल से इस बीमारी का इलाज भी यहाँ हो सकेगा और वो भी रोबोट के जरिए। जी, एक सिमुलेटर कहते हैं। सिमुलेटर मशीन का काम है कि अगर किसी को समझिए कि जबड़े के कैंसर का इलाज करना है और 6ठे नंबर के दांत के पास ये ट्यूमर है, तो पहले पूरे जबड़े को सेकाई करनी पड़ती थी, जिससे इसका एडवर्स इफेक्ट्स रहता था। लेकिन नए मशीन जो है प्रिसीजन है। 6ठे नंबर के दांत पे अगर ट्यूमर है तो सिर्फ 6ठे नंबर के दांत पे ही ट्यूमर को सेकाई पड़ेगी। 5वें नंबर या 7वें नंबर के दांत को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी राहत है मरीजों के लिए कि जहां और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही सेकाई पड़े, अन्य कोई भी बीमारी या अन्य कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स उसे नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी बात बिहार के लिए हो जाएगी। सस्ते दर पे एक उच्च गुणवत्ता की मशीन जो प्रॉपर तरीके से सेकाई कर सके, इसका फायदा हो। बिहार के लिए यह उपलब्धि की बात है, जिसमें अब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में जटिल ऑपरेशन भी अब सहूलियत से होगा, वो भी कम खर्चे में और मरीज को ज्यादा परेशानी हुए बगैर। पटना से राजेश कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।